क्या रावण सच में भगवान था? क्या रावण की पूजा करना सही बात है? आगे जाने से पहले आप ये वीडियो देखें। मेरे भाई, ये रावण भगत शांत हैं, संत नहीं। तो आपको लगता होगा कि ये श्री राम जैसे भगवान को छोड़कर रावण की क्यों पूजा करते हैं। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज है और ये सरप्राइज में वीडियो में किसी भी टाइम पर रिवील कर सकता हूं, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। रावण एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास, पुराणों और लोक कथाओं में विरोधाभासों से भरा हुआ है। वह राक्षस भी था, ब्राह्मण भी था, विद्वान भी और महान योद्धा भी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या रावण सच में भगवान था? क्या उसकी शिव भक्ति और ज्ञान उसे दिव्यता की श्रेणी में ले जाती है, या वह केवल एक अहंकारी राजा था जिसका अंत उसके कर्मों के कारण हुआ? रावण का जन्म आर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी से हुआ था, यानी वह आधा ब्राह्मण और आधा राक्षस था। उसे चारों वेदों का ज्ञान था। वह संगीत, तंत्र, खगोल विज्ञान, युद्ध नीति और राजनीति में पारंगत था। रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, अपने सिर काटकर अर्पण किए और अंततः शिव से वरदान प्राप्त किया। उसे ऐसा शक्ति और ज्ञान प्राप्त हुआ जो देवताओं को भी भयभीत करता था। उसने स्वर्ग पर चढ़ाई की, इंद्र को हराया, यमराज तक को चुनौती दी और अपनी लंका को स्वर्ण नगरी में बदल दिया। इतना सब कुछ हासिल करने वाला रावण क्या वास्तव में एक सामान्य प्राणी हो सकता है? क्या ऐसा नहीं लगता कि उसमें कुछ दिव्यता रही होगी? कुछ लोग उसे भगवान मानते हैं, खासकर कुछ दक्षिण भारतीय और लंकेश समुदायों में उसकी पूजा होती है। लेकिन मुख्य धारा के धर्म ग्रंथों में जैसे कि वेद, रामायण, महाभारत उसे भगवान नहीं माना गया है। वह एक महान विद्वान और शिव भक्त के रूप में जरूर प्रस्तुत हुआ है, परंतु उसके कर्म और व्यवहार ईश्वरत्व की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। रावण ने जब सीता माता का हरण किया तो उसने नारी के सम्मान और मर्यादा की अवहेलना की। उसने बलपूर्वक अनेक स्त्रियों को अपनी रानियां बनाया और अनेक राज्यों पर अत्याचार किया। उसका ज्ञान, उसकी शक्तियां सब उसके अहंकार में डूब गई थीं। उसने अपने कर्मों से धर्म के विरुद्ध आचरण किया। यही कारण था कि भगवान विष्णु को राम रूप में अवतरित होना पड़ा, ताकि रावण के अधर्म का अंत किया जा सके। अगर रावण वास्तव में भगवान होता तो क्या वह एक स्त्री का अपहरण करता? क्या वह अपने ही भाई विभीषण को राज्य से निष्कासित करता जब उसने सत्य और धर्म की बात की? नहीं, ईश्वर वह होता है जो संयम रखे, करुणा दिखाए, न्याय करे और अहंकार से दूर रहे। रावण इन मानकों पर असफल रहा। उसने अपने ज्ञान का उपयोग मानवता की भलाई के लिए नहीं किया, बल्कि अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए किया। फिर भी रावण को खलनायक कह देना भी पूरी तरह न्याय नहीं होगा। हमें यह समझना चाहिए कि रावण जैसा पात्र एक जटिल व्यक्तित्व था, न तो पूरी तरह बुरा, न पूरी तरह अच्छा। उसमें अपार संभावनाएं थीं, परंतु उसके अंदर का घमंड और लालच उसके विनाश का कारण बना। वह हमें यह सिखाता है कि भले ही कोई कितना भी ज्ञानी और शक्तिशाली हो, यदि वह धर्म और मर्यादा की राह छोड़ देता है तो उसका अंत निश्चित है। दशहरे के दिन जब हम रावण के पुतले को जलाते हैं तो हम केवल एक पुरानी कहानी का उत्सव नहीं मनाते, हम अपने भीतर के रावण को जलाते हैं, अहंकार को, लालच को, वासना को और अधर्म को। इसीलिए रावण को भगवान कहना शायद उसकी शक्तियों की तारीफ हो सकती है, लेकिन उसके कर्मों को देखते हुए वह ईश्वर नहीं था। वह एक महान पात्र था, विद्वान, बलशाली और शिव भक्त, लेकिन उसके कृत्य उसे उस ऊंचाई पर नहीं ले जा सके जहां हम उसे भगवान कह सकें। यही रावण की सबसे बड़ी सीख है कि बिना विनम्रता के ज्ञान भी विनाशक बन सकता है। और यही रामायण का सार है कि सत्य, धर्म और मर्यादा ही अंत में विजयी होते हैं, चाहे रावण कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। सरप्राइज को रिवील करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मैं ये वीडियो में 100 रुपए का गिव अवे करने वाला हूं, तो इसमें गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड आपके जीतने का चांस ज्यादा है क्योंकि अभी मेरी चैनल पर सब्सक्राइबर कम है। तो जल्दी से इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करिए एंड जीते 100 रुपए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,